हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और ये लड़का मुझे घूर रहा है। शाम हो चुकी है। एक्चुअली मैंने सुबह से कोई व्लॉग बनाया ही नहीं था, स्टार्ट करने का मन ही नहीं हो रहा था। और अभी यहाँ पर ना मैं चाय बनाने के लिए शाम की बैठी हूँ। चाय पिएगा तू? ठीक। तो यहाँ पर मैं शाम की चाय बनाने के लिए बैठी हूँ। और सुबह से कुछ ज़्यादा काम था नहीं। एक्चुअली कल बनाया था शाही पनीर, जैसा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो वही बच गया था। तो मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। और भगवान जी को मैंने ना दही और पराठे से ही भोग लगा दिया था। कभी कभी मैं ऐसा भी कर देती हूँ कि दही और पराठे से, जब घर में हम कोई सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो दही और पराठे से भोग लगा देते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? बताइएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। और 2-4 कपड़े हैं, क्योंकि ये हर्षित और हर्षित के पापा ना थोड़ा देर से होकर के नहाए थे। फिर उसके बाद में मैं सो गई थी, तो इसलिए वो कपड़े वगैरह लेकर के आएंगे और चाय बनाते हैं। चलिए। वंशु भी आ गया। मेरा बेटा ये सीधा ही हमारा। उस शैतान के आगे, उस शैतान बच्चे के आगे मुझे हमारे बच्चे सीधे लग रहे हैं। क्यों रे? तू इतना शैतान क्यों है बता? है? ये सबका लाडला है ना, इसलिए है? ये घर में है ना सबसे छोटा है। और जो इसकी ताई है ना, इसकी ताई के तो पोता पोती भी हो गए और ये चाचा भी बन चुका है ना, छोटा सा चाचा। चलो वो ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं, चाय तो बनाने लगती हूँ। मैंने गैस धीरे कर दी कि नहीं करी? गैस धीरे कर जाऊँगी। वैसे तो अभी चढ़ाइए फैलेगी नहीं, लेकिन फिर भी। और बच्चे हैं ना ऊपर, है ना, बिल्ली के बच्चों ने सॉरी बिल्ली ने बिल्ली के बच्चे दिए हैं, तो बच्चे ऊपर गए हैं बिल्ली के बच्चों के साथ में खेलने के लिए। आज सामने है ना कुर्ती बिक रही हैं। और कुल्फी भी लग गई। इस तरह से मैं ना जो धूप बत्ती होती है उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर करके और फिर मैं रखती हूँ। तो आप चाहें तो है ना इस तरीके से भी है ना यू रोल रोल करके और फिर ना ऐसे बना करके भी रख सकते हो। बट है ना मैं तो गोल गोल करके रखती हूँ। अब अपनी लेडीज़ की तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है ना कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूजा कर रहे हैं या हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जला देते धूप बत्ती। इतनी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पीसेस करके रखती हूँ। और इस तरह से बत्ती है और घी है, ये सब कुछ ऐसे इस तरह से एक बास्केट के अंदर रखती हूँ, ताकि सारा सामान जो इनको जगह पे मिल जाए अगर मैं पूजा ना करूँ तब भी। तो इस तरह से रखती हूँ। लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी मैं इधर ही साइड में रख देती हूँ, इसके बगल में। तो इस तरह से रखती हूँ सारा सामान। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था एक्चुअली कि ना उनका मंदिर जो है वो बेडरूम के अंदर है, तो उन्हें शिफ्ट करना चाहिए क्या, जबकि उन्होंने ना मंदिर को बेडरूम में है लेकिन उसे सेपरेटर से सेपरेट कर रखा है। एंड ना उनके घर में कोई दूसरी जगह नहीं है, दूसरा रूम है तो वो स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो फिर कहाँ पर बनाए? तो देखिए, सबसे अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो हर कोई आपसे यही कहेगा कि बेडरूम के अंदर मंदिर नहीं बनता है। और मैं भी पहला सजेशन तो आपको यही दूंगी कि है ना, अगर आप है ना बेडरूम में से मंदिर को हटा कर के और कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर अगर आप कर सकते हैं, बना सकते हैं मंदिर, तो आप वहाँ पर बना दीजिए। क्योंकि ये पूरा संसार हमारे प्रभु का है, ये घर जो आप जिसमें रह रहे हैं वो हमारे प्रभु का है, और उनके लिए ही आपको जगह ढूंढनी पड़ रही। नहीं, सबसे पहले घर में आते के साथ ही सबसे पहली चीज़ ही भगवान का मंदिर बनना
होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर बना दीजिए बिना सोचे समझे, फिर उसके बाद में आप अपने पूरे घर में ढूंढते डोलिए कि आपको कहाँ पर बेडरूम बनाना है, कहाँ पर क्या करना है। और दूसरी बात रही स्टोर रूम की, तो मैं यही कहूँगी कि अपन जैसे मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, उनके घरों में स्टोर रूम ऐसी चीज़ों के ना नाम थोड़े नहीं हो तो ही अच्छा है। अगर आपके स्टोर रूम के अंदर कुछ ज़्यादा ही कबाड़ भरा हुआ है तो उसे निकालिए और अपना मंदिर वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा। और दूसरा मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, मेरा खुद का मंदिर जो है वो बेडरूम के अंदर है, तो मैं बड़ी बड़ी सलाहें नहीं दूँगी। जब मेरा स्टार्टिंग में ना मंदिर में पूजा करते हुए दिखाती थी, बेडरूम था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे मंदिर ना बेडरूम में नहीं बनाते हैं, ये वो फलान का। तो फिर ना मैं भगवान से बोलती थी, भगवान जी मेरे पास तो दूसरी जगह नहीं है, मेरे पास तो ये एक ही रूम है, फिर दूसरा किचन है, किचन में बनाते नहीं है, वहाँ पर ना प्याज का भी खाना बनता है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं हूँ इस घर की है ना वो हाउस वाइफ, बट है ना चलती तो मेरी नहीं है घर के अंदर, चलती तो घर वालों की है। तो फिर मैं कैसे क्या करूँ बताइए। और फिर बरामदे में भी मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं इस घर में मतलब जब मेरी शादी होकर के आई थी, तो ये यहाँ पर पूरा है ना स्टोर रूम टाइप ही था, दुकान का माल भरा रहता था, तो सबको ना चप्पल पहन के आने की आदत है। और फिर अब यहाँ पर मेरे शिफ्ट होने के बाद में ना फिर यहाँ पर मैंने इस तरह से किया, तो उनको अभी भी है ना चप्पल पहन करके ही ना घुसते चले आने की आदत है। तो फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और फिर ना स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे मंदिर बना लिया था। फिर मैं भगवान से ऐसे बोलती थी कि भगवान ऐसे बनाते नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मेरे मन से ना बताइए क्या आवाज़ आई कि मैं ये क्यों सोचती हूँ कि है ना मैंने अपने बेडरूम में इनका मंदिर बनाया है। मैं ये क्यों नहीं सोचती कि मैंने भगवान के मंदिर में थोड़े दिन के लिए शरण ली है, क्योंकि है ना मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने मतलब भगवान के कमरे में मैंने अपना बेड लगा करके मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनके यहाँ पर सो रही हूँ। तो बस इतना सा, बस आप थोड़ा सा शुद्धिकरण का ध्यान रखिए, यही है। और अगर आप है ना सेपरेटर लगा रखा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भगवान नहीं बोलते, ये तो हम लोग ही हैं जो रूल्स बना देते हैं। आज ही मैं गीता में पढ़ रही थी, भागवत गीता में श्रद्धा के विभाग, जिसके अंदर बताया था कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक, तामसिक और ना वो राजसी। भोजन भी 3 तरीके का होता है, सब कुछ ही बता रखा है कि भोजन भी 3 घंटे, भोजन जो होता है वो 3 घंटे पहले बना हुआ जो भोजन होता है ना, वो भोजन खाना चाहिए। और अगर वो भोजन अगर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ गया है, फिर वो दिव्य बन जाता है, और दिव्य चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, फिर आप उसको कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप भोग नहीं लगा रहे तो उस भोजन को आप 3 घंटे के अंदर अंदर खा लीजिए, तो ये होता है सात्विक खाना। और झूठा किसी का भी, एक दूसरे का झूठा कभी नहीं खाना चाहिए। या तो आप जिनको अपना गुरु मानते हो उनका झूठा, या फिर प्रभु का झूठा, यही झूठा खाना चाहिए। इसके अलावा किसी का भी आप झूठा खाते हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी झूठा अगर आप खाते हो, स्त्री के लिए नियम नहीं है, मैं पुरुष के लिए बता रही हूँ। स्त्री के लिए तो पति भी भगवान के समान ही होता है, तो वो बच्चों का और पति का तो खाएगी, बाकी उसको भी किसी का नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन कहलाता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आज भागवत गीता में पढ़ रही थी। और आपको भी मैं यही कहूँगी, अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप डरिए नहीं, बस अपने भगवान में विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा को सात्विक रखिए, और यही सोचिए कि भगवान आपके रूम में नहीं है, आप भगवान के रूमों में हैं, तो ये सोचिए। तो चलिए ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई, कर लेती हूँ आरती। पर आप ही बोलोगे कितनी बड़बड़ करती है, कितना बोलती है, कितना ज्ञान बांटती है, हमें भी मालूम है सारी बातें। अरे मैं जानती हूँ कि है ना बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे काफ़ी सारे होशियार हैं, मुझसे बड़े हैं, तो ऑब्वियसली होशियार होंगे। आजकल तो छोटे भी बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बट है ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको नहीं पता होता है। सब तरीके की दुनिया है ना, तो जिनको नहीं पता है वो ज्ञान अर्जित कर लीजिए, और जिनको पता है और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, तो बताइएगा। मैं तो देखो भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ सारी चीज़ें। मैंने अपना पूरा जीवन ही ऐसे जिया है। मेरी मतलब जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी ना, और सबकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो तब भी है ना मेरी मम्मी है ना यही कहती थी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी जल्दी से कोई भी चीज़ के लिए। तो फिर मेरी मम्मी मुझसे ये कहती थी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा मम्मी मुझे यही कहती थी। तो मैं मम्मी को यही कहती थी, हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जब भी होगा यही करेंगे। और मैं आज भी इसी चीज़ पे डटी हुई हूँ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जब भी कुछ होगा यही करेंगे। बस इन्हीं के आस पे बैठी रहती हूँ मैं।
और मुझे विश्वास है कि करेंगे मेरा एक दिन सब कुछ ठीक। तो आरती कर लेती हूँ मैं। हो गई थी पूजा शाम की, और यहाँ पर मैंने बस शाम का खाना बना रही हूँ रात का। और अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों की खुशी के लिए, तो आप लोग भी मेरी खुशी के लिए लाइक और कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। गर्मी में चेहरा देखो कैसा हो गया है, अब तो गर्मियों में ऐसा ही रहेगा, स्वेटिंग स्वेटिंग।